देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। मतलब हमको इसमें इस एपी में 11th टर्म निकालना है, लेकिन शुरुआत से 11वां टर्म नहीं निकालना है। शुरुआत से निकालना होता तो T11 लिख के A प्लस N माइनस मतलब 10D लिख के निकाल लेते, लेकिन शुरुआत से 11वां टर्म नहीं बल्कि अंत से 11वां टर्म निकालना है। तो ज़रूर हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि अगर कोई एपी में बहुत सारे टर्म लिखे गए हैं, बहुत सारे टर्म लिखे गए हैं और अंत से अगर हमको कोई टर्म चाहिए होगा तो वो शुरुआत से किस पोजीशन पे होगा। जैसे अंत से अगर 11वां टर्म पे है तो वही टर्म शुरुआत से किस पोजीशन पे होगा, ये अगर पता कर लेंगे तो काम नहीं बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत से 10वां टर्म है तो अंत से भी वो 10वें टर्म होगा। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत से 10वां टर्म हो और अंत से 20वां टर्म पे आ जाए, या ये भी हो सकता है कि शुरुआत से 20वां टर्म पे हो और अंत से वो दूसरे टर्म पे आ जाए। तो ये फिक्स नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि अंत से अगर कोई टर्म निकालना हो तो वो शुरुआत से भी हमारा उसी पोजीशन पे जाके मैच कर जाए। तो उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को फिर समझाएंगे, है ना। है ना, ऐसे लिखो rth टर्म फ्रॉम लास्ट। फार्मूला है, एकदम याद कर लेना इस चीज़ को, नोट करके भी लिख लो, इसको समझा भी देंगे कि कहाँ से आया। rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। rth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। हमने क्या बोला कि अगर अंत से rth टर्म निकालना है तो तुम सबसे पहले n निकाल लो, नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये पता हो सकता है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स हमको मालूम चल जाए कि n है तो तुम n माइनस r करना प्लस 1 करना, शुरुआत से वो जो आएगा वही टर्म फ्रॉम बिगनिंग होगा। इस कहानी को अगर समझ रहे हो तो बढ़िया है, नहीं समझ रहे हो तो और एक तरीका से समझाते हैं। देखो, जैसे मान के चलो कि ये एक पोजीशन है, मान लो ऐसे लिख लो, A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है। मान लो इतना ही टर्म है, बस इतना ही टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम बोले कि टोटल टर्म कितना होगा, 8 है ना। बोलो, टोटल टर्म को हम बोलते हैं n। हम इसमें चाहते हैं अंत से तीसरा टर्म पाना, तो अंत से तीसरा का मतलब r का वैल्यू न 3 दिया है, इसका मतलब tr अंत से होगा। तो अंत से जरा सोचो कि अंत से अगर हम तीसरा बोलें, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, अंत से तीसरा। अब हम इसमें बोले कि अंत से अगर तीसरा अगर जानना है तो तुम पहले टोटल टर्म पता कर लो कि कितना है, टोटल टर्म पता कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो था, तो हम बोले कि 8 में से तुम क्या कर लो, 3 घटा लो। 8 में से, क्योंकि अंत से न चाहिए तुमको, तो शुरुआत से अगर अंत से अगर तीसरा चाहिए तो टोटल में से हम 3 घटाएंगे, तब काम नहीं बनेगा। तुम ऐसे सोचोगे कि भैया शुरुआत से हमको अगर अंत से अगर हमको तीसरा निकालना है तो टोटल टर्म में से हम 3 घटा लेते हैं, क्योंकि अंत से तीसरा चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, देखो, 8 में से 3 घटाए तो कौन सी आया, 5 आया ना। बोलो, तो शुरुआत से जरा 5वां पोजीशन पे जाके देखो तो
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पे ई आया कि एफ आया? जबकि आना क्या चाहिए, हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंत से तीसरा तो हमारा एफ है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसका मतलब क्या हुआ कि एन में से आर घटाने से काम नहीं चलेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा। और ये वाला टर्म हमको निकालना पड़ेगा फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से। अब देखो तो 8 में से 3 घटाए 5 आया, 5 में 1 जोड़ दिए 6 आया। अब छठवां पोजीशन पे अगर टर्म निकालोगे शुरुआत से छठवां पोजीशन वाला, तो वो अंत से तीसरा मैच कर जाएगा। देख लो, शुरुआत से ये 6 नंबर पे आया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा एफ आया, अंत से वो तीसरा है कि नहीं है? तो ये याद रख लेना कि अगर टोटल टर्म हमको पता चल जाए कि इस एपी का टोटल टर्म n है, और अगर अंत से हमको कोई टर्म निकालना है तो टोटल टर्म में से वो घटाएंगे लेकिन +1 जोड़ेंगे, तब एग्जैक्टली अंत से उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जो हमको पूछ रहा था। अगर हम शुरुआत से अगर ये वाला पोजीशन पे चले तब n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्या ये याद रहेगा? तो दिस इज योर फार्मूला, और इसका डेरिवेशन तुमको हम समझा दिए कि आखिर हुआ क्यों। आर का मतलब हुआ शुरू, अंत से जो पूछ रहा था। आर का मतलब पूछ रहा था ना कि तीसरा टर्म फ्रॉम अंत, तीसरा टर्म फ्रॉम एंड। तो एंड से अगर तुमसे तीसरा पूछ रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले टोटल टर्म n हुआ, तो टोटल टर्म में से तुम 3 घटाओ। समझ रहे हो? हो गया? यही तो लिखे तो हैं कि यहाँ r = 3 है हमारा। चलो ठीक है, तो ये फार्मूला समझ गए। अब देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पहले इतना प्रिंट कर लो, नोट करके सब प्रिंट करना, नीचे वाला भी एग्जाम्पल भी प्रिंट करना। ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है। अंत से तीसरा बराबर 8 - 3 + 1 से बिगिनिंग। ये वाला यहाँ मैच कराना और ये वाला ये मैच कराना, और ये घेर देना, ये घेरना, ये वाला घेरना, ये वाला नहीं। ठीक है, इतना प्रिंट कर लो। देखो इसमें आर क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब लिख लो, है ना। यहाँ पे लिख लो वेयर आर बराबर क्या होता है, बोलो। लास्ट टर्म से जो पूछ रहा है, लास्ट टर्म मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं है, आर तुम समझ ही रहे हो। एन को लिख लो, एन को लिख लो। एन क्या है? एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। आर तो समझ ही रहे हो कि अंत से जो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ पे हम आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n - 11 + 1 nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। क्या हमें बताओ कि क्या इसमें हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमको पता करना पड़ेगा ना कि इस एपी में कितना टर्म है। तो इस एपी में अगर हमको कितना टर्म पता करना है, अगर ये पता करना है मान के चलो, तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे कि Tn टर्म हमको क्या दिया हुआ है, nth टर्म हमको क्या दिया हुआ है, -62 दिया है। और Tn का फार्मूला a + n - 1 × d बराबर -62। a हमको पता है, ये है कितना है, 10 है, प्लस n - 1, d का वैल्यू कितना है,
ना ना -3, क्योंकि अभी तुम यहाँ से अंत लिखे हो तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 - 10 होगा, तो 7 - 10 -3 होता है, और बराबर में कितना -62। तो चलो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू लिख देते हैं 7 - 10 और बराबर -3। अब बताओ 10 को उधर भेज दें तो n-1 और गुना में -3 किसके बराबर आ जाएगा, -62 और -10, +10 उधर जाएगा तो -10, तो अब -62 और ये -72 होगा, और डिवाइडेड बाई -3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ इनटू में है, तो ये n-1 का वैल्यू आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटो, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 24 आया। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 25। तो यहाँ से लिख दो दिस इम्प्लाई n बराबर 25। तो अब जो है फार्मूला हमारा काम कर जाएगा, अब हमारा फार्मूला काम कर जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे बना देते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, 11th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n-11 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट या बिगिनिंग, कुछ भी लिखो। अब n का वैल्यू भी आ चुका है, तो n का वैल्यू हो गया है हमारा कितना, 25 आया हुआ है, और -11 + 1 तो -10 हो जाएगा ना, फ्रॉम स्टार्ट, तो ये कितना होगा 15, 15th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 15th टर्म का मतलब T15 हुआ, और T15 का मतलब A प्लस 14D। तो A का वैल्यू कितना है तुम्हारा, A वाला, अब नया वाला AP मत लिखना, पलटने वाला नहीं, यही वाला A है। तो ये 10 + 14 और D का वैल्यू -3, D का वैल्यू -3, तो 14 तो यह 42 होता है, तो 10 - 42 और घटाओगे तो -32। क्या पहले भी ये आंसर आया था, हो गया, क्लियर हो गया। अब RS अग्रवाल का जो तुम्हारा फार्मूला बोल रहे हो कि अगर तुमको अंत से निकालना है तो n-1 इंटू डी हो जाता है, वो फार्मूला नथिंग बट जो हम पहला मेथड से बताए थे वही था, तो वो भी बता देते हैं, सीख लो। अरे बेटा पगला रहे हो, तुमसे पूछा है इसमें कि अंत से 11वां टर्म बताओ, तो अंत से 15वां हो जाएगा, इसका मतलब है तुम नहीं समझे। इसका मतलब अगर तुमसे बोला है कि अंत से 11वां होगा ना, तो वो शुरुआत से मैच कर जाएगा 15वां पोजीशन पे जाने पे, इसका मतलब ये हुआ अंत से 11वां टर्म का मतलब हुआ कि वो अंत से अगर आओगे 11वां टर्म पे तो शुरुआत से 15वां पोजीशन पे जाओगे तो वो मैच करेगा, वही वाला होगा। ये चीज़ बताया गया इसमें, प्रिंट कर लो। अब देखो